रविकांत भाई साहब इतने संस्कारवान आदमी है रवि भाई कि पिछले दिनों में किसी काम से सतना गया हुआ था, इतने संस्कारवान आदमी। सतना गया हुआ था तो मैंने सोचा चलो रवि को फ़ोन कर लेते हैं। रवि को फ़ोन किया, हमने भैया रवि कहाँ हो? बोले भाई साहब हम घर पे ही हैं, शाम को घर पे ही आ जाइएगा। अच्छा मुझे 3-4 दिन रुकना था, काम था सतना में चूँकि। बोले शाम को घर पे ही आ जाइएगा, घर पे ही भोजन करेंगे, बच्चों से परिचय करा देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं भाई साहब पहुँच गया। जैसे ही पहुँचा तो इन्होंने मेरा बड़ा स्वागत सत्कार किया। इनका एक बालक है 15-17 साल का, उसको बुलाया, बोले ये अंकल जी हैं, बड़े ताऊ जी हैं, इनके पैर छुओ, प्रणाम करो। उस बालक ने मुझे प्रणाम किया, पैर छुए। आदरणीया को बुलाया, बोले ये मेरे बड़े भाई हैं, तुम्हारे जेठ लगे, इनको प्रणाम करो। तो हमारी जो बहुरानी है वो भी आई, प्रणाम की और बहुत बढ़िया खीर पूड़ी वगैरह खिला के हमको विदा किया। तो हमको ये लगा रविकांत भाई कि हम सरकारी काम से आए हैं, ये सरकारी जो पैसा हमको डाइट का मिलता है वो बचाने का बहुत अच्छा साधन मिल गया। लगातार 3 दिन तक रवि के यहाँ जाएंगे, वहीं खाएंगे, अपना पैसा बचा लेंगे, फिर अपना चले जाएंगे। दूसरे दिन फिर मैं पहुँचा तो दूसरे दिन रवि ने हमको देखा, बोले भाई साहब आइए नमस्ते। वो जो बालक कल हमको चाचा जी ताऊ जी कह के उसने पैर छुए थे, वो आया, बोला अंकल नमस्ते, वो भी चला गया। इनने आदरणीय को आवाज़ लगाई, बोले देखो भाई साहब आए, कुछ इंतजाम करो। तो हमने सोचा आज भी खीर पूड़ी मिलेगी, मगर अंदर से 2 कप चाय, 4-6 बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन आई, हम खा के चले आए। हमने कहा यार रवि के संस्कार बहुत अच्छे हैं, चलो आज तीसरे दिन और देखते हैं। तो जब मैं तीसरे दिन पहुंचा रवि भाई, रविकांत जी, तो रवि नाम के लोग कितने संस्कारवान होते हैं मैं कहना ये चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको संबोधित कर रहा हूँ, कितने संस्कारवान होते हैं। देखिएगा इतना संस्कारवान आदमी। जब मैं तीसरे दिन पहुंचा तो इनका जो बालक मुझे पहले दिन ताऊ जी कह के मेरे चरण छुए थे, वो बाहर मिल गया, बोला आइए मामा जी नमस्ते। मैं एकदम चकरा गया। मैंने कहा बेटा परसों जब मैं आया था तो तेरा ताऊ जी था, कल आया तो मैं अंकल हुआ, अंकल का मतलब भी ताऊ जी या चाचा होता है, कोई बात नहीं, आज मैं मामा कैसे हो गया? बोले मेरे लिए आज भी आप ताऊ जी हैं। ताऊ जी मैं तो आपका उतना ही आदर करता हूँ, मगर पापा ने आपको खिड़की से आते हुए देख लिया और मम्मी से कह रहे थे वो साला फिर आ गया। इतने अच्छे संस्कार। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हास्य और व्यंग के धुरंधर कवि भाई रविशंकर चतुर्वेदी, माइक पर। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सब मुझे प्रणाम करें। आदरणीय चांद जी मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन भला आप बताएं कि यदि आप रास्ते से चले जा रहे हैं और आपको कुत्ते ने काट लिया तो क्या आप कुत्ते को काटेंगे? इसलिए मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। आप सब जानते हैं कि जब टीवी में कोई फिल्म या सीरियल आता है उसके पहले बहुत सा विज्ञापन आता है। हाँ। मंच में जो अभी तक हुआ वो विज्ञापन था। सीरियल अब शुरू हो रहा है। भाई वाह। आदरणीय अलबेला जी अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी वो चले गए हैं। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा, और ना भी बजाएंगे तो हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं सर, ये कह रहे थे कि प्राइमरी में प्रोफेसर है, सच ये बिल्कुल नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी का टीचर हूँ। तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था रामचरितमानस की प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी अंग्रेजी में बताइए। उससे हिंदी नहीं आती थी, मुझसे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मैंने समस्या का समाधान निकाला। मैंने कहा प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी इंटर द सिटी डू एवरी थिंगा, हार्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। इसलिए समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। 4 पंक्तियां यहाँ से समर्पित करता हूँ कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब। वही वाह। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब, असुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जन प्रतिनिधि होने का क्या मतलब।
भाई वाह वाह वाह। ऐसे जन प्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। और चार पंक्तियां आप जिस तरह से तालियां घनघोर बजा रहे हैं, मेरी 3 पीढ़ियां आपको धन्यवाद दे रही होंगी, लेकिन बहुत 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 अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं कि हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी। और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। कल नेताजी, कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। नसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबूजी। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी चाहते थे कि कोई मेरा एक बेटा वकील बने। हाँ। तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। मैंने LLB किया, बाद में एक 300 को कोट खरीदा, फिर उसे 500 में बेचा। तभी से मुझे पता चल गया कि वकालत में बहुत फ़ायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं पहले दिन गया कोर्ट, तो एक मुवक्किल आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोला क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5,000 रुपये। वो उठ के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? चला गया। 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने 50,000 को वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था तो तुम्हें 50,000 देने की आवश्यकता क्या थी? भाई वाह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने वकालत छोड़ के मैं शिक्षक हो गया। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। सर, मैंने खोज की, यहाँ जो मंच में कवि हैं, ये केवल कवि हैं, केवल मैं हूँ जो ज्ञानी हूँ। ये बात केवल मैं मानता हूँ, ये माने चाहे ना माने। एक खोज मैंने की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं, आत्मरक्षा करने के लिए किस जानवर से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए, ये खोज मैंने की, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। हाँ। इतना बड़ा पशु ज्ञानी आपने नहीं देखा होगा। हाँ। आइए, कवि मंच के ऐसे बैठे हैं, जबकि मैंने इनकी उस कविता में भी वाह वाह किया जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंहों से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। और विष खोपरा से आप 20 पग दूर रहे, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। और बहुत सी बातें बेटियों की हुई, बेटों की एक भी बातें नहीं हुई। ऐसा लगा कि जैसे बेटे गंगा में बह कर आए। केवल बेटियों की ही बात हुई, बेटों का भी अपना काम है। बेचारे कुछ बेटे यहाँ बैठे थे, निराश थे। 4 पंक्तियाँ और समर्पित करता हूँ। अयोध्या में निर्णय आया, लेकिन उसके पहले अयोध्या में खुदाई चल रही थी। तो मैंने पूछा ये खुदाई क्यों चल रही? बोले हम पता लगा रहे हैं कि क्या राम यहाँ पैदा हुए थे। तो मैंने कहा कि राम अयोध्या की खुदाई में नहीं मिलेंगे। बोले कौन सी खुदाई में मिलेंगे? तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम,
सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। वाह। कौन सा पिया है जाम बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। और कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। बहुत अच्छा भाई, वाह। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। आदरणीय चांद जी ने मेरे घर के बारे में बहुत कुछ बताया, ये सही बात है बिल्कुल। हालांकि हमने अपनी पत्नी से कहा था कि ये बात मायके वालों को मत बताना, लेकिन पता नहीं उसने कैसे बता दिया। सबका अपना अपना चरित्र है। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूँ। स्वागत। असंभव अलंकार, ये अलंकार मैंने लिखा क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। हाँ। संभव है ऐसा हो जाए। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे युवा कवि से हुई कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से व तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दें कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दें कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। और एक देश गीत सुना देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना समर्थ कवि हुआ जिसने ये देश गीत लिखा। ये अलग बात है कि ये बात केवल मैं मानता हूँ और कोई माने या ना माने। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। इतना भावना में बहने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरी लाइन सुनिए। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूड़ी छान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और सर, मैं आदरणीय चांद जी की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं जो बात कहूँगा मध्य प्रदेश के विषय में कहूँगा। हमारे यहाँ के एक मंत्री जी का निधन हुआ तो उनकी आत्मा ऊपर नहीं पहुँची। यमराज हैरान और परेशान। हमने तलाशा देखे कहाँ मिली कि एक मंत्री जी गए जीव यमलोक पहुँच ना पाया, और सांसत में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया, अटके थे कुर्सी में प्राण, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और कहते हैं कि गांव में राम राज्य है। हमारे गांव में भी है। हमारे गांव के प्रधान ने कलेक्टर के यहाँ, डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगाया कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका, राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। ओ पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका, ओ काकी होई गईले परधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और बात करना चाहता हूँ कि कविता का धर्म क्या बचा। कि सूरदास अश्लील लिख रहे
लाफ्टर बने कबीरा। क्या पीड़ा है भाई। सूरदास अश्लील लिख रहे, लाफ्टर बने कबीरा। और नीरस कविता रस खानों की धाम भक्ति में मीरा। तुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे। वाह 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 वाह।